अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और यू ऑल उम्मीद है खैरियत से हैं। तो आज का लेक्चर हमारा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म के टॉपिक्स। तो हमने स्टार्ट लिया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। देखें, क्योंकि इस दो तरह के आइसोमर्स हम पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बट हम स्टार्ट कर रहे हैं आज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नाम से पता चल रहा है कि मॉलिक्यूलर आइसो मींस सेम, ऐसा ही है ना, आइसो मीन्स सेम, मर्स मीन्स यूनिट, सेम यूनिट मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट वहां पर जो डिफरिंग है वो कहां पर आ रही है, उनके स्ट्रक्चर में, उनके स्केलेटन में, कहीं ना कहीं उनके स्ट्रक्चर में चेंजिंग है, उनके लिखने के वे में चेंजिंग है। तो हम देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन याद नहीं करेंगे। आपके लिए मैंने चारों पांचों जितने भी होंगे वो मैं बताता जाऊंगा, और आपने इसको कोई रट्टा नहीं लगाना है, समझ के पढ़ना है, और सिंपल है बिल्कुल। देखें, हम डेफिनेशन भी नहीं लिख रहे, हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है चेन आइसोमेरिज्म। हम स्टार्ट ले रहे हैं चेन से। अच्छा देखें, चेन किसकी होती है? गोल्ड की चेन की तो बात नहीं कर रहे हैं हम, यहां बात कर रहे हैं कार्बन की चेन की। मतलब कि ये हुआ कि हमारे पास यहां पर कार्बन की चेन में हमें चेंजिंग करनी है, उसकी अरेंजमेंट को चेंज करना है, ऐसा ही कुछ लग रहा है। तो घर से बराए मेहरबानी कोई एग्जाम्पल याद करके ना जाएं, खुद बैठ के वहां पर एग्जाम्पल बनाएं एग्जाम में। ठीक हो गया? तो देखें, घर से कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी याद नहीं करें, सबसे पहले आप एग्जाम्पल लिख लें। एग्जाम्पल डेफिनेशन की जगह छोड़ें, खुद बैठ के एग्जाम्पल लिखें। देखें, मेरे जहन में अब मुझे पता है कि यहां सिर्फ कार्बन चेन कहां पर होगी, अल्केन में होगी। तो मैंने क्या करना है, फर्स्ट कोई ब्यूटेन या पेंटेन का फॉर्मूला अपने जहन में रख लेना है। अगर वो फॉर्मूला भी नहीं आता तो मुझे बस ये कंसीडर कर लूं कि मुझे 4 कार्बन वाला अल्केन बनाना है। तो 1 2 3 4, ठीक हो गया। रिक्वायर्ड 3 2 2 एंड 3। तो 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो गए, 10। तो ये देखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने खुद से लिख लिया। ठीक है। अच्छा, अब मुझे कार्बन की अरेंजमेंट को चेंज करना है, क्योंकि मुझे चेंजिंग लानी किसमें है, चेन में लानी है कार्बन की। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां से हम इसको नाम दे देते हैं ब्यूटेन। बुक में नॉर्मली हम इसको एन ब्यूटेन भी कहते हैं कॉमन नेम में, बट हम यहाँ पर आयोपिक नेम की बात कर रहे हैं तो हमने सिंपल ब्यूटेन भी लिख दें। 1 2 3। अब एक कार्बन को उठाकर हम एज अ ब्रांच बना दें यहां पर। ठीक हो गया। तो अब देखें यहां पर रिक्वायर्ड हाइड्रोजन 3 1 3 एंड 3। चेक करें, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 1 2 3 4, 4 हाइट का 4 कार्बन, और हाइड्रोजन यहां पे देखें 10 है। इसका मतलब ये हुआ दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर में चेंज है। स्ट्रक्चर में चेंज कब पता चलेगा, जब नाम में चेंजिंग आए। याद रखिएगा, स्ट्रक्चर के साथ साथ नेम भी चेंज हो तो वो आइसोमेरिज्म की एग्जांपल है, अदरवाइज नहीं होगी। तो हम यहां पे रख लेते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। हम आयोपिक नेम लिखें, भले बुक में कॉमन लिखे हुए हैं, तो 2 मिथाइल, 2 पोजीशन पे ब्रांच है तो 2 मिथाइल। ठीक है, और 3 कार्बन प्रोपेन। क्या हम एक और स्ट्रक्चर बनाएं? फॉर एग्जाम्पल हम इसको यहां पे लिख दें, 3 कार्बन को हम यहां लिखें। अब हम ब्रांच को उठाएं और हम यहां रख दें। ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर आप काउंटिंग यहां से नहीं करेंगे, काउंटिंग यहां से करेंगे। क्योंकि काउंटिंग तो वहां तक हम कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर में हमने पढ़ा था, जहां तक हम जा सकते हैं तो हम जा सकते हैं, 1 2 3। यहां क्यों रुकेंगे 4? तो ये तो ब्यूटेन ही होगा, ये तो एज इट इज हुआ। आपके नजरिए के मुताबिक ये एक ब्रांच बनी है, लेकिन ये और ये स्ट्रक्चर सेम ही है, क्योंकि इनके नाम भी सेम है। तो ब्यूटेन के टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे? यस, कितने आइसोमर्स बनेंगे? 2। आपको अगर ब्यूटेन नहीं बनाना, आप कोई और आइसोमर्स का ले लें, अल्केन की एग्जांपल ले लें। हम यहां पर फॉर एग्जांपल, मैंने कहा ना, आप घर से कोई नाम नहीं लिख कर जाएंगे, खुद से वहां पर जाके अपने कंसीडर करें, क्रिएट करें फॉर्मूला कि भाई अब मैं 5 कार्बन रखता हूं, 1 2 3 4 5, रिक्वायर्ड 3, रिक्वायर्ड 2, रिक्वायर्ड 2, रिक्वायर्ड 2, रिक्वायर्ड 3। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हो गए, काउंट कर लें, 12।
3 2 5 7 9 एंड 12, तो ये हो गया एन पेंटेन। ठीक हो गया, नॉर्मल पेंटेन। एन पेंटेन मतलब कि नॉर्मल पेंटेन की बात हो रही है। अच्छा, क्या हम इसकी कोई और एग्जाम्पल बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। हम यहां पर 1 2 3 4 4 करके हमने यहां पर एक ब्रांच लगा दी, एक कार्बन को एज अ ब्रांच लगा दिया। ठीक है, अब आपने यहां पर हाइड्रोजन बैलेंस करें, 3 यहां लगा दें या वहां लगा दें, आपकी मर्जी है। 3 1 2 3। अब हम इसका आयोपिक नेम दें, तो आयोपिक नेम होगा 1 2 3 4। तो 1 कार्बन 1 2 3 4, काउंटिंग यहां से क्यों करेंगे? क्योंकि ब्रांच करीब है। तो 2 मिथाइल और 4 कार्बन ब्यूटेन। चेक करें नाम चेंज हुआ है? बिल्कुल हुआ है। अगर नाम में चेंजिंग है तो इसका मतलब आइसोमेरिज्म बनाइए, और आपने कार्बन की अरेंजमेंट को भी चेंज किया। तो ये 5 कार्बन स्ट्रेट थे, यहां से चेन में चेंजिंग की आपने, तो ये हो गया चेन आइसोमेरिज्म। क्या और भी कुछ बन सकता है? अगर ये ब्रांच उठा के मैं यहां रख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिजिकली देखने में तो आपको अलग लग रहा है, बट इसका आयोपिक नेम सेम निकल आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नॉमेनक्लेचर क्या कहते हैं, जहां से ब्रांच करीब होगी काउंटिंग वहां से होगी। तो अगर मैं यहां से काउंटिंग करूंगा तो फिर दोबारा मिथाइल हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। कोई और देख लेते हैं। हाँ, एक काम तो और हो सकता है, सी, कि अगर मैं यहां पर, पहले मैंने 4 कार्बन लिखे थे, अब 3 लिखे हैं, ये वाली ब्रांच अपनी जगह ही रखी मैंने, और ये वाले कार्बन को उठा के मैंने एक और ब्रांच बना दी यहां पर। तो हाँ, अब यहां पे मुझे लग रहा है कि कुछ चेंजिंग हुई है। तो देखते हैं क्या चेंजिंग हुई है। रिक्वायर्ड 3 3 3 3। तो रूल नंबर 1 ये कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो यही होगा 1 2 3। तो 2 पोजीशन पे ब्रांच है, 2, और ये भी 2 पर है, 2 डाई मिथाइल। यस, और क्या बनेगा? प्रोपेन। तो नाम में चेंजिंग आई है। आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे सर, अब आप ऐसा करें कि अगले स्ट्रक्चर में ये वाला कार्बन उठा के भी यहां रख दें, ये 2 एक साथ लगा के देखें। अब आप 2 लगा के देखें या 3 लगा के देखें, नाम इन 3 के अलावा बन ही नहीं सकते। आप घर में प्रैक्टिस करके बनाएं इसको। ठीक है, तो अच्छा देखें, डेफिनेशन हमने नहीं लिखी थी, मैं चाह रहा था डेफिनेशन आप खुद बनाएं, चेन आइसोमेरिज्म की याद नहीं करें। आप देखें कि इनमें क्या फर्क है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो एग्जाम में खुद लिखें डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज बोथ कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, बट दोनों में हमने चेंज क्या किया है? हमने कार्बन एटम की अरेंजमेंट को चेंज किया है ना। जो हम उर्दू में बोल रहे हैं उसी को ट्रांसलेट कर लें। हम यही कह रहे हैं ना, कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की अरेंजमेंट को चेंज किया है, तो वही लिख रहे हैं, और किसी में चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि टॉपिक का नाम ही चेन आइसोमेरिज्म है। इसलिए हम इसको इसको स्केलेटन आइसोमेरिज्म कहते हैं, कि उसके स्केलेटन में चेंज आ रहा है, उसके ढांचे में चेंजिंग आ रही है। ठीक है, तो स्केलेटल आइसोमेरिज्म या स्केलेटन आइसोमेरिज्म हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म को ही। देखें, यहां पर भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तीनों का, बट उसके चेन में, उसके कार्बन के अरेंजमेंट में चेंजिंग आ रही है, इसलिए हम नाम दे रहे हैं इसको चेन आइसोमेरिज्म का। तो हमने डेफिनेशन बना ली, कंपाउंड हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। इसमें से भी आपके पास, अच्छा इसको आसान कर लें, मैं आपको आपके लेवल, मैं नहीं पता आप कहाँ पढ़ते हैं कहाँ नहीं पढ़ते, आप छोड़ दें, आप अपनी लेवल देखें। इंटरमीडिएट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंटर टेस्ट की तैयारी करनी है, आसान कर लेते हैं कि चेन आइसोमेरिज्म में हमारे पास जो एग्जाम्पल आएगी इसके अलावा कोई आ ही नहीं सकती, वो है अल्केन। तो अल्केन इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म, हम अपने लिए रख लेते हैं। ठीक है, और अल्केन ही हमारे सिलेबस में ऐसा है जिसके अंदर हम चेन में चेंजिंग कर सकते हैं। तो अगर एमसीक्यूज में भी आ जाए, विच ऑफ द एग्जाम्पल आपके पास आ जाए इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म, ईथर, कीटोन, ऑप्शन सी क्लोरोइथेन, क्लोरोब्यूटेन, या फिर अल्केन। तो अल्केन याद रखिएगा इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, नंबर 2, या यूं आ जाए एमसीक्यूज में कि अल्केन किस आइसोमेरिज्म की एग्जाम्पल है, तो चेन आइसोमेरिज्म की है। और याद रखिएगा सेकंड, चेन आइसोमेरिज्म को हम नाम क्या दे रहे हैं? स्केलेटन आइसोमेरिज्म। ठीक हो गया। नंबर 3 याद रखिएगा
के आइसोमर्स आपके पास, आपको मैं डायरेक्टली बता दूं, कुछ आप याद कर लें कि मीथेन में एक कार्बन है, मीथेन का याद रखिएगा, मीथेन में कोई आइसोमर्स नहीं है, ठीक है। इथेन में कोई आइसोमर्स नहीं है, प्रोपेन में कोई आइसोमर्स नहीं है। तो अल्केन में चेन आइसोमेरिज्म स्टार्ट ही कहां से हो रहा है? अगर ये एमसीक्यूज आ जाए तो याद रखिएगा ब्यूटेन से हो रहा है। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स हैं? ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हैं। पेंटेन के कितने आइसोमर्स हैं? अभी आपने बनाया है। पेंटेन के कितने आइसोमर्स हैं? 3 आइसोमर्स हैं। देखिए, सिंगल स्ट्रक्चर को आइसोमर्स नहीं कहते हैं। आप बोलेंगे नहीं सर मीथेन का स्ट्रक्चर तो होता है, वो एक स्ट्रक्चर है, आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। अगर उसका कोई और स्ट्रक्चर बनेगा तो पहले वाले को भी काउंट कर लेंगे फिर, ठीक है। अगर कुछ नहीं बनेगा तो कुछ भी काउंट नहीं करेंगे। ये नहीं कि कह देंगे नहीं सर मीथेन का तो स्ट्रक्चर होता है, एक आइसोमर्स हो गया, नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, नॉर्मली बुक्स में पेंटेन तक ही होता है, इंटरमीडिएट तक। अगर आप आगे भी करना चाहते हैं तो आप हेक्सेन के याद रखिएगा, 5 आइसोमेरिज्म होते हैं, ठीक है। हैप्टेन के 8 हैं, फिर उसके बाद ऑक्टेन है, नॉनेन है, डीकेन के 75 है। आप बैठ के कभी मजा आ रहा हो, टाइम बहुत ज्यादा हो, तो 75 आइसोमर्स बनाए डीकेन के, लेकिन मार्क्स वही मिलने हैं जो इसके मिलेंगे, जो इसके मिलेंगे, जो डीकेन के मिलेंगे, टाइम वेस्ट होगा। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ आया होगा। तो आज तक का लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। खुदा हाफिज।